क्रूज ड्रग्स में जेल से रिहाई के बाद करीब 11:30 बजे घर मन्नत पहुंचे आर्यन खान। कड़ी सुरक्षा के बीच आर्यन को लाया गया। 28 दिन बाद मन्नत में लौटी रौनक। आर्यन को लेकर शाहरुख की कार का काफिला सीधे घर मन्नत के अंदर दाखिल हुआ। मीडिया के सामने नहीं की कोई बात। करीब 11:15 बजे घर पहुंचे। क्रूज ड्रग्स केस में 23 दिन बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल से आर्यन खान की रिहाई। आर्थर रोड के बाहर शाहरुख ने खुद आर्यन को रिसीव किया। जेल के बाहर आर्यन को खुद लेने पहुंचे शाहरुख खान। शाहरुख के साथ कार में बैठकर मन्नत लौटे आर्यन खान। रास्ते भर चलता रहा काफिला। आर्यन की रिहाई और मन्नत लौटने की खुशी में मन्नत के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा। शाहरुख के फैंस ने रिहाई पर जताई खुशी। आर्थर रोड जेल के अधिकारी के मुताबिक रिहाई की खबर से खुश दिखा आर्यन। दूसरे कैदियों से मिलकर बात की और गले लगाया। अधिकारियों से रिहाई का समय भी पूछा। आर्यन की रिहाई के जश्न के लिए जुटी भीड़ में पहुंचे कुछ पॉकेटमार। भीड़ में मोबाइल चोरी के कुछ आरोपियों को पकड़ा गया। आर्यन को शर्तों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली है जमानत। इन्हें हर शुक्रवार एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। विदेश जाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। 2 अक्टूबर को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के आरोप में एनसीबी ने आर्यन को पकड़ा था। आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिलने का दावा। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के वाइस चेयरमैन से थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने का है आरोप। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच कर सकती है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए। मुंबई में एनआईए की टीम ने एनसीबी के दफ्तर पहुंचकर क्रूज ड्रग्स केस की जानकारी ली। अभी एनसीबी का विजिलेंस विभाग कर रहा है जांच। वानखेड़े के खिलाफ शिकायतों की जांच करने वाली विजिलेंस टीम मुंबई से दिल्ली लौटी। 5 एनसीबी अधिकारियों और 3 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। यूरोप दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी वेटिकन पहुंचे। पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। इटली के रोम में पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। इटली के प्रधानमंत्री ने किया पीएम मोदी का स्वागत। कोरोना काल के बाद इटली के रोम में G20 का पहला शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसमें कोरोना महामारी से उबरने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। रोम में आज प्रधानमंत्री मोदी जापान, इंडोनेशिया और सिंगापुर के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। रोम में इंडियन कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। इटली के पीएम मारियो द्राघी से भी मिले। बातचीत में अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया। यूपी के बाद उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत की। देहरादून की रैली में अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। कहा उत्तराखंड के सपनों को बीजेपी ने साकार किया। बोले याद करें किसने उत्तराखंड के लोगों पर गोली चलवाई थी। अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर साधा निशाना। कहा पहले नमाज के लिए हाईवे को कर दिया जाता था बंद। सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कल गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात के केवड़िया में होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी का वीडियो संदेश भी दिखाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का कांग्रेस बीजेपी पर निशाना। कहा जो कांग्रेस है वही बीजेपी और जो बीजेपी है वही कांग्रेस। पिछला चुनाव कांग्रेस के साथ लड़े थे अखिलेश। गोवा में मछुआरों से बातचीत में राहुल का मोदी सरकार पर निशाना। कहा इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिरने के बावजूद जनता को उठाना पड़ रहा है महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती को झटका। लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी के 6 और बीजेपी का एक बागी विधायक शामिल। गोवा में ममता बनर्जी की पार्टी को मिल सकता है स्थानीय पार्टी का साथ। गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ गठबंधन की चर्चा। यूपी में एक मजदूर के परिवार को 19 करोड़ का बिजली बिल मिलने का आरोप लगाकर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला। कहा कांग्रेस सरकार बनते ही बिजली बिल की लूट को करेंगे खत्म।
यूपी में अमेठी की गौरीगंज सीट से एसपी के विधायक राकेश प्रताप सिंह आज दे सकते हैं इस्तीफा। अपने क्षेत्र में सड़कें नहीं बनने से विरोध के तौर पर इस्तीफा संभव। देश के 13 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। मंगलवार को आएंगे नतीजे। उपचुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। कई मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार दिखी। आर्यन की रिहाई के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शेयर ट्वीट किया। लिखा, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यूपी चुनाव को लेकर गोरखपुर में जुटे बीजेपी के नेता। सीएम योगी देंगे जीत का मंत्र। गोरखपुर क्षेत्र की 62 में से 50 सीट जीतने का लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवार के साथ मंडी में डाला वोट। हिमाचल में 1 लोकसभा और विधानसभा की 3 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर यूपी में देशद्रोह के केस को लेकर श्रीनगर में महबूबा की पार्टी का प्रदर्शन। पीडीपी ने कहा, झूठे मुकदमों में युवाओं को भेजा जा रहा है जेल। 2 दिन के ब्रेक के बाद लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल डीजल 35 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 99 पैसे तो डीजल 97 रुपए 72 पैसे का। एमपी के अशोकनगर में खेतों के लिए खाद न मिलने से परेशान किसान ने दी जान। जिले में खाद की भारी किल्लत। आधी रात से लाइन लगाने को मजबूर किसान। यूपी और एमपी में सरकारी वादों और दावों के बीच खाद संकट बरकरार। सियासत हुई और तेज। यूपी में अब तक 4 तो एमपी में 1 किसान ने खाद संकट की वजह से खुदकुशी की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,313 नए केस सामने आए। 549 लोगों की गई जान। 13,500 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। भारत ने 105 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार किया। 8 दिन में लगे 5 करोड़ कोरोना के टीके। वैक्सीनेशन में खराब प्रदर्शन वाले जिलों में अगले महीने से हर घर दस्तक अभियान शुरू होगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व किए गए बेड्स में से 1/3 बेड का इस्तेमाल डेंगू मलेरिया के इलाज के लिए किया जाएगा। डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए फैसला। श्रीनगर में शुरू हुआ एशिया का पहला फ्लोटिंग सिनेमा। इससे पहले संगीत में फव्वारे और लेजर शो से रोशन दिखी डल झील। कठपुतली शो के लिए भी खूब क्रेज दिखा। T20 विश्व कप में लगातार तीसरी जीत से टॉप पर पहुंचा पाकिस्तान। अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान की जीत से नेट रन रेट में भारत को होगा फायदा। कल न्यूजीलैंड से होने वाले मुकाबले से पहले कप्तान विराट कोहली ने कहा, हार्दिक या मैं छठे बॉलर की भूमिका निभा सकते हैं। खिलाड़ियों की जाति धर्म को लेकर निशाना बनाने वालों को भी लताड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।